हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं कोविड क्लासेस में, जहां पर हमने एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आइए देखते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। फर्स्ट है मेरा 140। 140 को हम किस तरह लिखते हैं? इसका प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 1 जा 40, 0, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 से 7 टाइम में 7 1। ये हो गया इसका कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको फिर हम लिख सकते हैं, जिसका पेयर बन रहा है उसको पेयरिंग में कर देंगे हम, यानी 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये मेरा हो गया, ये मेरा सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा 156 है। 156 लिखते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 1 जा 40, 1, 2 8 जा 60, 2 3 जा 6, 1, 2 9 टाइम में जाएगा, डिवाइड होगा फिर ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 13 मेरा एक प्राइम फैक्टर है तो 30 से डिवाइड होगा। कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर 2 का पेयर बन रहा है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, 3 8 2 5। ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट में हमारे इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या। ये 2 4 6 8 0। यहाँ पर 5 है तो 5 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल से मतलब डिवाइड हो सकता है। हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट ऑल डिजिट सम डिवाइड बाय 3। अगर सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर 3 डिवाइड हो जाएगा। जब 3 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 के टेबल से आ जाएगा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 21 1, और 3 5 जा 15। फिर ये फिर डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1, और 3 5 जा। अब ये मेरा 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 और 2 हो जाएगा 6, और 6 5 11 जो कि 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा और 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा 5, और 5 7 जा, फिर 17 मेरा एक प्राइम फैक्टर है, इस 17 से डिवाइड होगा। ये हो गया। क्या बन रहा है इसका? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसका प्राइम फैक्टर मेरा बन गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हुआ मेरा सॉल्व। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 5 0 5, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, सीधा 5 से डिवाइड करेंगे हम। 5 1 जा 5 0 1, फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 4 जा 28, 3 7 जा 7 3 जा, फिर 7 से डिवाइड 9,
11 से देखेंगे, 11 1 जा 11, 11 3 जा और यहाँ 13, ये डिवाइड हो गया। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये सेम, इसका सेम ही सेम रह जाएगा क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल हो नहीं रहा है, रिपीट कर नहीं रहा है कुछ। नेक्स्ट देखते हैं 7 4 2 9, 3 टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, 4 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी ये नहीं हो, 7 से भी नहीं होगा ये, 8 9 10 11 9 12 13 14 15 17, 70 से देखते हैं, 17 3 जा 17, 4 जा 68 एंड 6 3 टाइम, फिर इधर हो जाएगा 119 7 टाइम में, फिर ये 17 से जाएगा नहीं, अब 19 से जाएगा ये, 19 से 19 2 जा और फिर 5 आया 3 टाइम में, और यहाँ से 23 1 टाइम में डिवाइड हो गया ये। 17 इंटू 19 इंटू 23, ये भी सेम हो जाएगा क्योंकि इसमें भी कोई हमें मल्टीपल फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन 1 होता है कंप्लीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है मेरा 26 एंड 91। 26 देते हैं, 2 13 13 1 है, कैंसिल हुआ। फिर क्या है 91, ये आपका जाएगा 7 से, फिर 13 लिख लेते हैं इनको दोनों को। 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। एचसीएफ मेरा वो होता है जो दोनों में हमें मिले, जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 13, जो दोनों में कॉमन मिले हमें। एचसीएफ इज इक्वल टू 13। एलसीएम ये कॉमन वाली चीज तो लिखी जाएगी, लेकिन जो इसके अलावा जो भी बच गया है मेरा वो सारे सारे नंबर लिखे जाएंगे। यानी एलसीएम इज इक्वल टू 13 इंटू एक 2 बच गया, फिर 7 बच गया, तो 2 अब इंटू 7। अब ये कितना हो जाएगा 26 7 14 14 3 जा 2 4 180, ये आ जाएगा 180 मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। देख लेते हैं, 13 2 जा 26 कैरी हुआ 2, 13 8 जा 104 और 2 106,
कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23 इज इक्वल टू 26 1 जा 26 कैरी 2 और 26 9 जा आपका हो जाएगा 234 और 234 टू 236। नेक्स्ट पार्ट इसका हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड है 510 एंड 92। टू टू जा 4 1 1 होगा इधर हो गया 11 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं तो 5 2 7 3 हो जाएगा, 3 8 जा और 3 5 जा, 3 8 जा 24 1 बचे 1 इधर 15 हो गया और 3 5 जा 15। फिर अब ये डिवाइड नहीं होगा, 5 हो गया 17 और 17 1 जा 17, ये प्राइवेट है। इधर देखते हैं 92, ये हो जाएगा 2 से पहले 2 4 जा 9 1 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 23 1 जा 23। क्या बने फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, उधर बने 2 इंटू 23। यस हमें कॉमन क्या मिला है, ओनली 2, क्यों हमें 2 कॉमन मिल रहा है। तो HCF इज इक्वल टू 2, एलसीएम अब ये जो 2 है ये तो लिखा ही जाएगा जो कॉमन है, इसके अलावा जो जो बच गए वो लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 और एक यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 2। एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, 3 5 17 और 23, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 63 जा 23 6 जा 138 23 5 जा 138 और 0 इधर लग गया। इसका मतलब हम इसको HCF इंटू एलसीएम बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मेरा 2 है इंटू एलसीएम मेरा आ गया है और इक्वल टू 2 नंबर यानी 510 इंटू 92। इसका मल्टीपल मेरा हो जाएगा 46920 इक्वल टू 46920। ये हो गया मेरा इसका आंसर। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। थ्री 36 54 3
1 13 4 1 8 10। फिर 2 1 2 1 2 6 12 1 बचा 1 इधर हो गया 20 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 3 7 7 2 26 3 9 3 3 जा 3 हो जा। देख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 10 इंटू 3 इंटू 7 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ मेरा क्या मिल रहा है? एचसीएफ इज इक्वल टू एक 2 कॉमन मिल रहा है एंड 3 कॉमन मिल रहा है, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम ये 6 तो हमें मिलेगा ही, उसके बावजूद में 2 2 जा 4 2 जा 8 और इंटू 7 और इधर 3 3 जा 9। ये आपका हो जाएगा 48 इंटू 63। कितना हो जाएगा ये? 3024। आइए वेरीफाई कर लेते हैं इसको। वेरीफाई करेंगे तो एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी 6 इंटू 3024 और इक्वल टू 2 नंबर मल्टीप्लाई यानी 336 इंटू 54। ये आपका हो जाएगा 18144 इक्वल टू 18144।